हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में हम कॉकरोच पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, तंत्रिका तंत्र आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच का। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये मेन सेकंड टॉपिक है, राइट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं में होता है, ठीक है। गुच्छिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मानव में पूर्ण विकसित होता है, बाकी जो कॉकरोच होता है ना गुच्छिकाओं में बना होता है, ठीक है। ये अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजक से जुड़ा होता है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 3 गुच्छिकाएं कहाँ होती हैं, वक्ष में होती हैं, और जो 6 होती हैं वो उदर में स्थित होती हैं। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है, ठीक है। कैसा होता है, ये पूरे शरीर में फैला रहता है। और सिर में जो तंत्रिका तंत्र का एक थोड़ा सा हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिग्रसिका कहते हैं ना, अधिग्रसिका, हाँ। तो जबकि बाकी जो भाग होता है वो शरीर के दूसरे भागों में के अधर तल में उपस्थित रहता है। अब तक आप यह जान चुके होंगे कि कॉकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है। क्योंकि कॉकरोच में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला होता है, और जो सिर भाग होता है उसमें बहुत छोटा हिस्सा होता है जिसे हम अधोग्रसनी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कॉकरोच का सर काटते हैं तो उसका तंत्रिका तंत्र तो नहीं कटता पूरा, ठीक है, जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकता है। लेकिन 7 दिन के बाद वो मर जाता है। तो 7 दिन के बाद क्यों ही मरता है, अब वो 7 दिन के बाद इसलिए मरता है क्योंकि उसके मुखांग कट जाते हैं, और मुखांग कटने की वजह से वो भोजन नहीं कर सकता। तो वो भूख की वजह से मरता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की वजह से नहीं मरता। सिर में क्या होता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मस्तिष्क अधोग्रसनी गुच्छिका द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र को तंत्रिका में भेजता है, ठीक है। तिलचट्टे में क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। तो कौन कौन संवेदी अंग होते हैं, श्रृंगिका, आँख, जो संयुक्त नेत्र होते हैं वो, मैक्सिलरी स्पर्शक, जो कि मैक्सिला में मैक्सिलरी पल्प होते हैं उसे हम मैक्सिलरी स्पर्शक, ठीक है। और लेबिया में जो पल्प होते हैं वो लेवियम स्पर्शक होते हैं, ठीक है, तथा गुदा रोम इत्यादि। श्रृंगिका स्पर्शक और रोम युक्त स्पर्शक संवेदी होते हैं, ठीक है। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं, वो भी संवेदी नेत्र होते हैं, ठीक है। अब संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 षटकोणीय नेत्रशांक यानी ओमिटिडिया होते हैं, जिनके हाई सेंसिटिविटी एंड लो रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। कई नेत्रशांकों की मदद से तिलचिट्टा एक वस्तु की कई प्रतियां देख सकता है, ठीक है। तिलचट्टे यानी कॉकरोच को क्या होता है, दिखाई क्लियर विजुअल नहीं होता, लेकिन इसे एक ही जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी कई सारी इमेज दिखाई देती है। इसकी पोजीशन अगर जरा सी भी बदलती तो उसे पता चल जाता है। उसे क्लियर विजुअल नहीं होता, वो एकदम क्लियर नहीं देख पाता, लेकिन उसे वस्तु के पोजीशन चेंज होने पर पता चल जाता है, ठीक है। इस प्रकार की दृष्टि को हम क्या कहते हैं, मोजिक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्राहिता अधिक परंतु विभेदन कम होता है। सामान्यतः रात के समय में, यह समानता कब होती है, रात के समय होती है, इसे हम रात्रि दृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।